हेलो दोस्तों, आईआईटियंस मास्टर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे समझे और कैसे रिवाइज करें। अगर आपको रिएक्शंस, रीजेंट्स या रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में या याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। मैं भी इससे गुजर चुका हूं और हम यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसानी से पढ़ने के और रिवाइज करने के तरीके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लिटरली नॉट दैट ईजी। बहुत से लोग ऑर्गेनिक को शुरुआत में हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच कहूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना भी आसान नहीं है कि लास्ट के 1-2 दिन में रट्टा मार लो और हो जाएगा। तो क्या है सही स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की? कुछ पॉइंट्स में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। नंबर 1 पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिटरली ज़्यादातर लोग इसी स्टेप में हार जाते हैं क्योंकि वे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जनरल केमिस्ट्री से अलग मान लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही सेम सारे रूल्स फॉलो करती है जो जनरल केमिस्ट्री के हैं। पहला पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है, इसे ऐसा सोचना बंद करें। ये भी किसी और सब्जेक्ट की तरह है। इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट जनरल कॉन्सेप्ट्स दिल से समझनी है, और एक बार जब वह समझ जाएं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे मैथ्स को समझने के लिए बेसिक्स लाइक एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशंस, इन बातों की ज़रूरत होती है। सिमिलरली ऑर्गेनिक में भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। ये एक बार समझ जाएं तो बाकी की केमिस्ट्री भी आसानी से समझ आने लगेगी। तो पॉइंट ये है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखने का एंगल बदलना है ताकि आपको उससे डर ना लगे। अब इसमें नंबर 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लोअर ग्रेड का सिलेबस होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि स्टूडेंट्स लोअर ग्रेड में उसको ध्यान से पढ़ते नहीं, बिकॉज ऑन ऑफ वेरियस रीजंस। और जब स्टूडेंट्स हायर ग्रेड्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए अगर आप हायर ग्रेड्स में आ गए हो तो भी आपको कैसे भी टाइम निकाल के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, तब हमें हायर ग्रेड में अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए प्लीज़ हर दिन रिवाइज करो। बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर करने की भूल मत करना, क्योंकि वो तुम्हारा बेस है। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड द रिएक्शन मैकेनिज्म्स। नंबर 2 जो कि हमें परफेक्ट करना है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म्स। यहाँ देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें मास्टर करना ही है। हो सकता है हम रिएक्शन को याद कर भी लें, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा मार के रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है और जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसके किसी एक स्टेप से हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि उसके इस वाले स्टेप में अगर हम ये रिएजेंट डाल देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा। तो इस केस में हमें रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके रट्टा मारना है। पहले टाइम रिएक्शन को अच्छे से समझो और बाद में जब भी रिवाइज करो तो फास्ट रिवाइज करो, कम समय में। इसके लिए आप YouTube के 1 शॉट्स को प्रिफर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड एंड रूल करके पढ़े। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, एक साथ बहुत सारे रिएक्शंस नहीं पढ़ना है, या बहुत सारे रिएजेंट्स या बहुत सारे मैकेनिज्म्स एक ही टाइम नहीं पढ़ना है। इससे होता क्या है कि आप एक साथ कई रिएक्शंस या रिएजेंट्स पढ़ लेते हैं और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि कौन सा रिएजेंट किस रिएक्शन में था। इसलिए जब भी पढ़ो, ऑर्गेनिक को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो। 4 मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना ज़्यादा पढ़ते हो उतना कंफ्यूजन बढ़ता जाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी है। हालांकि इसका मतलब यह है कि एक समय पर बहुत सारे रिएक्शंस या बहुत सारे मैकेनिज्म्स या रिएजेंट्स नहीं पढ़ने हैं, वरना आपका कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और आपको लगने लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है, मोरल डाउन हो जाएगा। इसलिए सरल भाषा में बताया जाए तो ऑर्गेनिक को आखिरी में पढ़ें या एग्जाम टाइम में देखते हैं, ऐसे पेंडिंग मत रखो, नहीं तो लास्ट मोमेंट में टेंशन बढ़ जाएगी और मुश्किल होगी। मान लो आपने सब पढ़ लिया, समझ भी लिया, अब इसके बाद रिवीजन कैसे करें? तो अगला 5वां पॉइंट है रिवीजन। सबसे पहले यह समझते हैं कि रिवीजन करना क्यों ज़रूरी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि इससे हम अलग अलग ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स, रिएक्शंस को समझते हैं और याद भी कर सकते हैं। रिवीजन के माध्यम से
हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज बढ़ता है और ऑर्गेनिक को समझना आसान हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से रिएक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं और रेगुलर रिवीजन से दिमाग में अच्छे से छप जाते हैं। इसलिए रेगुलर रिवीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण है। रिवीजन से ये होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हम क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब बातें सुन के बाद एक बात तो समझ आ गई कि ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स के मास्टर बनने के लिए रिवीजन ज़रूरी है, जो कि हमें एग्जाम क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। फ्यूचर में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जगह काम आएगी अगर आप केमिस्ट्री में करियर करना चाहते हैं तो। पॉइंट नंबर 6 है रिवाइज विद क्लोज्ड बुक और नोटबुक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं, हमें आता भी है सब कुछ, लेकिन कॉपी बंद करके कुछ दिनों या महीनों बाद याद करोगे तो याद भी नहीं आता कोई रिएक्शन, कोई कॉन्सेप्ट। ऐसा लगता है कि हमने इसको कभी पढ़ा ही नहीं हो। ऑर्गेनिक वोलेटाइल केमिस्ट्री है, इसलिए जब भी रिवाइज करना हो तो ये देखिए कॉपी बंद करके हम कितना कर सकते हैं। दोस्तों से डिस्कस करो, तब भी पता चल जाएगा कि हमें कितना याद है, नेम, रिएक्शन और मैकेनिज्म्स वगैरह। और पॉइंट नंबर 7 है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस एज मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs एज यू कैन। अब यहां पर सवाल आता है PYQs क्यों करने हैं। देखो, PYQs करने से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाता है, ये भी पता चल जाता है कि हमें और कितना पढ़ना जरूरी है। इन शॉर्ट, हम कितने पानी में हैं। जितना पॉसिबल है उतना ज्यादा करो PYQs। इससे हमारे जो आधे अधूरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो इन सब पॉइंट्स को अगर सम अप करना है शॉर्ट में तो मैं बताता हूं, बेसिक्स अच्छे से पढ़ो, मैकेनिज्म्स फर्स्ट टाइम अच्छे से समझ लो, फ्रीक्वेंट रिवीजन्स करते रहो, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉलेटाइल केमिस्ट्री है, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर से उड़ जाएगा। एक साथ बहुत सारे रिएक्शंस या मैकेनिज्म्स ना पढ़े बल्कि डिवाइड करके पार्ट में पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट PYQs करो, उससे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूं ये पॉइंट्स आप लोगों की हेल्प जरूर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में, और आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत कर लोगे। Thanks for watching this video. Please support me by subscribing my YouTube channel IITians Masterclass. We'll see you in next video.